सवाल जवाब करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूं। बताइए, मर्सिडीज़ ने दुनिया में सी क्लास की पहली पीढ़ी को किस साल में इंट्रोड्यूस किया था? और मेरे साथ जो भी खड़ी है ये 5वीं पीढ़ी की यानी कि ऑल न्यू सी क्लास है, जिसे आप बेबी एस क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी हद तक एस क्लास से मिलते जुलते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है, क्योंकि ये मेरे साथ अभी 200 है, पेट्रोल वेरिएंट है इसका। डीजल बाद में चलाऊंगा, वहाँ पर बाद में जिक्र किया जाएगा, लेकिन सब कुछ अभी बताऊंगा इसके बारे में। एक वॉक अराउंड लेंगे, बैठ के दिखाऊंगा, डिज़ाइन एक्सप्लेन करूंगा और फिर ले चलूंगा एक बढ़िया सी ड्राइव पर, वहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस ऑल न्यू सी क्लास के बारे में बहुत कुछ। I know what you want, but I don't wanna talk. You say it's no one's fault, the battles that we lost, the chances I gave you, I never complained, it's true. The nights you didn't call, did not come home at all. तो चलिए शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेडलैम्प की। तो यहाँ पर आपको एलईडी हाई परफॉर्मेंस लैंप मिलता है, बहुत अच्छे से काम करता है। रात में देख भी चुका हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा जब मेरे पास बाद में आएगी लंबे टाइम के चलाने के लिए। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं सामने। और ग्रिल अगर देखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल स्लेट आपको मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही प्रोमिनेंट लगता है। सारी मर्सिडीज एक जैसी लगती है, बट इसमें थोड़ा आकार प्रकार का फ़र्क होता रहता है। तो यहाँ पर जो आपको एक क्रोम की पट्टी चारों तरफ नज़र आ रही है, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक बड़ा सा लोगो, ये बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है मर्सिडीज बेंज, यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। और अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एंगल दिया गया है, अप्रोच एंगल, ये भी आपको काफ़ी प्रोमिनेंट लगने वाला है और आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल बन पड़ा है। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें इस पे दी गई हैं वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। बोनेट पर जो लाइंस मिल रही हैं ये भी काफ़ी अच्छी हैं। लगता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मर्सिडीज़ ने काफ़ी कुछ चेंज किया है, जो कि पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है इस गाड़ी में। तो साइड प्रोफाइल भी आपको दिखा देता हूँ। साइड प्रोफाइल में आपको बड़ा विंडो एरिया मिलता है और चारों तरफ से एक क्रोम की पट्टी आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पर बीच में बी पिलर पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी अच्छा लगेगा। सनरूफ जो मिल रहा है तो ये सनरूफ एरिया काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी अच्छा लगता है मर्सिडीज़ में। सारी मर्सिडीज़ में अगर आप बात करेंगे, कई सारे रंगों में अवेलेबल है, कई सारे आपको इंटीरियर के थीम चूज़ करने के मौके मिल जाते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं उस हिसाब से। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ इस पर मर्सिडीज़ देती है, यहाँ पर मिल जाता है। और ये ORVM बहुत अच्छा बन पड़ा है। जब गाड़ी को आप लॉक करेंगे तो ये अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और नीचे से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि व्हील बेस भी बड़ा है, लंबाई भी बड़ी है, चौड़ाई भी बड़ी है और यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा हुआ नज़र आने वाला है। एग्जैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कितना बड़ा है। साथ में यहाँ पर आपको जो टायर प्रोफाइल मिल रहा है 225, 50, R17 का मिल रहा है। ड्यूअल टोन अलॉय मिलते हैं और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाती हैं, आक्रामक बनाती हैं और खूबसूरत भी बना जाती हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इसका रियर। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ लगेगी वो है इसका टेल लैम्प। बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है और अच्छे से खूबसूरती के साथ परिभाषित हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो स्टॉप माउंट लैम्प यहाँ मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और एग्जॉस्ट आपको एकदम झाँक कर देखना पड़ेगा, तो एक एग्जॉस्ट यहाँ पर मिलता है और इसके रियर बम्पर पर ये पूरा क्रोम के साथ में काफ़ी अच्छा सजाया गया है, ये भी अच्छा लगेगा। और अब दिखाता हूँ इसकी व्यावहारिकता इसके बूट में। तो यहाँ से आप इसे ओपन कर दीजिए और जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है दिखा देता हूँ। तो ये इतना बड़ा सामान रखने का जगह मिल जाता है। अगर ये सब सामान नहीं होंगे यहाँ पर रखे हुए, इसके जो इसकी पार्ट है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिलती है, लेकिन स्पेयर व्हील की वजह से ये काफ़ी प्रभावित है। और क्या कर सकते हैं, अगर सामान बहुत ज़्यादा रखने के लिए तो साइड में देखिए बटन दिए गए हैं, देखिए। तो इसको क्या करना है, दबा दीजिए, वो सीट फोल्ड हो गई और इसको दबा दीजिए इस साइड में और ये सीट फोल्ड हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरा सामान रखने के लिए आपको एक जगह मिल जाती है और आप चाहें तो इतनी बड़ी जगह बन गई है कि आप इसमें ले भी सकते हैं अंदर से। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी व्यावहारिक तौर पर ये आपको अच्छा लग सकता है। अब मैं इस सी क्लास के रियर सीट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलने वाली हैं। तो दरवाज़ा देखिए ध्यान से, तो दरवाजे पर जो आपको सिस्टम मिल रहा है ये एकदम अलग किस्म का है। और 5वीं पीढ़ी में आते आते यहीं पर जिस तरीके से बटन दिया गया है इसके पावर विंडो को डाउन करने का, ये बहुत खूबसूरती के साथ में इसमें दिया गया है। और देखेंगे एम्बियंट लाइटिंग और जो पियानो ब्लैक फिनिश का एक ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है आपको, ये सिल्वर से घिरा हुआ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। डोर हैंडल भी काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं और यहाँ पर आपको कर्टन मिल जाता है। देखिए, अगर चाहें तो इस तरीके से धूप ज़्यादा है तो आप कर्टन लगा सकते हैं पीछे से, हालांकि ये मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिलहाल गिरा देता हूँ जिससे रोशनी बनी रहे, आप देख पाएँ। और यहाँ पर लेग रूम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लेग रूम भी मुझे मिल जाता है, थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। AC वेंट का जो अंदाज़ है ये काफ़ी
खूबसूरती के साथ इसमें दिया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैंने चाबी रख रखी है, यहाँ आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग की सुविधा नहीं मिल रही है और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है कि इसमें वो देना चाहिए था, प्रीमियम कार है भाई, अपने पैसे ले रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें देनी बनती हैं। बीच में अगर सेंटर कंसोल की इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये जो टनल जा रहा है, ट्रांसमिशन टनल, इसकी वजह से तीसरा बंदा इसमें आराम से नहीं बैठ सकता, सिर्फ 2 ही लोग बैठेंगे तो कंफर्टेबल रहने वाले हैं। और जब 2 लोगों का जिक्र किया है तो दिखा देता हूँ, यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है और इस आर्म रेस्ट पर आपको मिल जाते हैं कप होल्डर भी। तो कैसे खोलना है देख लीजिए ध्यान से। अगर ये बंद है तो एक बार दबाएंगे तो इतना ओपन होगा, यहाँ पर छोटे मोटे सामान और लगा सकते हैं और हल्का सा फिर दबा दीजिए, ये बाहर आ जाते हैं सीमलेसली। अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो बहुत देर तक करेंगे, तो यहाँ पर कप वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा तीनों हेडरेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये एडजस्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, तीनों एडजस्टेबल दिए गए हैं। और एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी, अगर सपोज़ करिए डिग्गी में कोई सामान रखा हुआ है, निकालना है यहीं से बैठे बैठे, तो क्या करिए, इसे खोल लीजिए यहाँ से और ये निकाल लीजिए। मतलब मुझे अगर आराम चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ और पीछे से निकाल सकता हूँ, तो पूरा एक्सेस आपके पास ये बना रहता है। अगर हेडरूम की बात करेंगे तो अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है और इस सनरूफ के साथ में अगर मौसम अच्छा है तो आप पूरे मौसम का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक लग्जरी सेडान से आप उम्मीद करते हैं, लेकिन चीज़ें बदली हुई हैं और वो बदलाव काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं इस गाड़ी में। तो कंफर्ट के लिहाज से आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो चलिए अब एक्सेस करके देख लेते हैं इसका फ्रंट रो। ये बेबी एस क्लास है, कंपनी बोलती है और दिखती भी है बेबी एस क्लास जैसी। और यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इस तरीके से दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मेरा नाम नज़र आ रहा है ना, सिर्फ फ़ोटो नज़र नहीं आ रही, फ़ोटो लगा देता तो फ़ोटो भी नज़र आती। तो क्या है यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसे आप 7 प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। मर्सिडीज़ मी ऐप डाउनलोड करिएगा, मैंने अपने मोबाइल पे कर रखा है। इसी की चर्चा सबसे पहले ज़रूरी है, देखिए मर्सिडीज़ मी, और मुझे पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। ये रहा ऐप, इसको खोलूँगा तो ये सारी की सारी ट्रिप डेटा है, सब कुछ मैं यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये भरा पूरा संसार है, इसको एक्सेस करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ऐसे 7 प्रोफाइल ऐड हो सकते हैं। इस पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये आपको वायरलेस मिल जाते हैं। और थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें और आपको मिल जाएंगी। चलिए मैं पहले उसी पे येस, तो यहाँ पे नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो, ऐप्स, कंफर्ट में कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आप थोड़ा सा एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कभी रात में वो भी आपको करके दिखाऊंगा जब लंबे टाइम के लिए मेरे पास गाड़ी आएगी, तो एम्बिएंट लाइटिंग कर सकते हैं। सीट पर कुछ फंक्शन मिल जाते हैं जहाँ पर आप हल्का फुल्का मसाज का फील ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मसाजर नहीं मिलता है, इसमें ध्यान रखिएगा। पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए मिल जाता है। तो बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाता है डेटा, और यहीं से ड्राइविंग इन्फो भी आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और मिलती हैं वो चीज़ें दिखाता हूँ। तो आपको जैसे एस क्लास में सामने का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वैसे इसमें मिल जाता है। आप यहीं से टच बेस्ड सारा दिया गया है, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, जो चाहिए आप यहीं से देख सकते हैं। पूरा इस पर बहुत खूबसूरती के साथ में आ जाता है। सर्विस देख सकते हैं, सर्विस पे अगर चले गए तो यहाँ पर आपको टायर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा, पूरा डेटा। और 3D मैप इस पर अगर आता है सामने, अगर कोई सामने टेम्पल आ रहा है तो उस पर मंदिर का पूरा आकार बना हुआ नजर आएगा। तो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो यहीं पर आप पूरा एक एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये पेट्रोल है और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलती हैं। अभी जब इंजन दिखाएंगे तो वहाँ पर उसका जिक्र किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें और यहाँ पे मिलती है। डैशबोर्ड का अंदाज़ बहुत प्यारा लगा है, तो जो कॉकपिट है ना, ऐसे लगता है जैसे आप किसी प्लेन में बैठे हों। तो ये वाला पूरा का पूरा अंदाज़ मुझे वही वाला फील देता है, और ये भी काफ़ी हद तक एस क्लास से प्रेरित है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, और अगर ये देखेंगे तो ये भी आपको काफ़ी हद तक प्रेरित मिलने वाला है एस क्लास से। तो जो लाइन दी गई है वर्टिकल, ये बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं इसे। यहाँ पर ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर आप बहुत कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट दे दिए गए हैं, तो ये अच्छा लगता है। और मुझे लगता है जिस तरीके से मर्सिडीज़ अभी काम कर रही है, बहुत तेज़ी के साथ इंडिया में जो ग्रो कर रही है, उसका रीज़न यही है कि ये लोगों के हिसाब से गाड़ियाँ यहाँ पर बनाकर बेचती है। और क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा जो मुझे कंफर्ट दे रहा है, तो अपना हाथ यहाँ पर लेके जाऊँगा और अपने हिसाब से जितना मुझे एडजस्ट करना है इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पीछे एक पुश बटन दिया गया है, ऐसे दबाएंगे तो आप इसे आगे कर सकते हैं। इस हेडरेस्ट को दोनों सीट पर ऐसी ही व्यवस्था मिलती है। सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, जैसे स्पोर्ट्स कारें होती है उसी तरीके से आप इसमें चिपटे रहते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ख़रीद के इसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, या फिर जाइएगा टेस्ट राइड लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर स्वाइप
ऐसे करेंगे तो ये सनरूफ पूरा एक्सेस हो जाता है इस तरीके से। देखिए ये कर दीजिए, देखिए सनरूफ पूरा खुलना शुरू हो गया, ये सनरूफ खुल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा अंदाज़ मुझे इस गाड़ी का लगा। और दोबारा फिर इसे यहाँ से कर दीजिए, ये पूरा बंद हो जाएगा। तो एक बड़ा सा सनरूफ इसमें दिया गया है, पैनोरामिक बोल सकते हैं। इस तरीके से एक्सेस होता है। लाइटिंग, एलईडी लाइट यहाँ पर मिल जाती है। मर्सिडीज़ मी ऐप यहाँ पर दिया गया है, तो इससे आप बहुत सारे चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सनवाइजर पर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर वेंटिलेटर लाइट के साथ आ जाता है, लाइट यहाँ पे आएगी और ये बहुत ही प्रीमियम अंदाज में दिया गया है। इस साइड में भी ये मिल जाता है और ये अच्छा लगने वाला है, ये भी लाइट यहाँ पर मिल जाती है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं और ये आपको IRPM ऑटो डिमिंग मिलता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर ये दिया गया है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर। और जब और स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि सामान रखने की जगह सबको चाहिए होती है, इसे खोल दीजिए। यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहीं पर एक C टाइप चार्जर सामने मिल जाएगा। यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जो वायरलेस चार्ज कर सकता है तो यहाँ पर रख दीजिए, वो चार्जिंग शुरू हो जाती है। मेरे फ़ोन की चार्जिंग शुरू हो चुकी है, अंदर है काफ़ी तो हो सकता है ना नज़र आ रहा हो, लेकिन इसकी चार्जिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ भी सामान लगा सकते हैं और 2 कप होल्डर यहाँ पर रख सकते हैं। बंद कर दीजिए इसे और इसे खोल लीजिए। जब इसे खोलेंगे तो पीछे दिखाया था कि आपको C टाइप चार्जिंग, मतलब ये वाला पोर्ट नहीं मिला था चार्जिंग का, और यहाँ पर पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। ये भी यहाँ पर व्यवस्था दे दी गई है और ये भी काफ़ी अच्छा अंदाज़ है। और जब ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर पैर ऐसे रखिएगा और आप सीधे आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पर। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आप इसको इलेक्ट्रिकली नीचे कर सकते हैं, यानी कि टिल्ट की सुविधा इस पर मिल जाती है। और इस पर आपको टेलीस्कोपिक भी देखता हूँ, हाँ ये बाहर भी ऐसे आ जाता है और ये वैसे भी हो जाता है। तो ये दोनों सारी चीज़ें इस पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ तक कि अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ये बहुत प्यारा दिया गया है। यहाँ पर आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, काफ़ी अच्छा है। और अगर सामने की बात करेंगे तो सामान वगैरह रखने की काफ़ी अच्छी जगह दे दी गई है। 3 मेमोरी फंक्शन आ जाते हैं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ मिल जाता है। दरवाजे पर आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर ORVM को। तो यहाँ पर ये सारी सुविधा दे दी गई है। साउंड सिस्टम कैसा है इसका, उसके लिए क्या करूँगा, अपने इंस्टाग्राम पर एक रील डाल दूँगा, वहाँ सुन के चले जाइएगा। बाकी मुझे इस गाड़ी से कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो बदलाव किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे से इसमें परिभाषित हुए हैं। फीचर्स लाजवाब हैं। आप इनके MBUX का पूरा लाभ ले सकते हैं। जैसे बोल के भी कुछ बोल सकते हैं। इसे मैं ट्राई करता हूँ एक बार कमांड, हे मर्सिडीज How can I help? ओपन द सनरूफ। What do you want to do? आई वांट यू टू ओपन द सनरूफ। I'm sorry, but I can't help you with it right now. तो इसमें ये वाला फीचर नहीं दिया गया है, तो आप सनरूफ नहीं खोल सकते हैं, लेकिन और चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे कि हे मर्सिडीज सजेस्ट मी सम रेस्टोरेंट्स नियर बाय मी। हे मर्सिडीज How can I help? सजेस्ट मी सम रेस्टोरेंट नियर बाय मी। Here is what I found. Where तो- do you want to go? तो ये मर्सिडीज जो है, ये देखो मुझे इतने रेस्टोरेंट जहाँ पे बैठा हूँ ये सारा यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे कमांडें नहीं एक्सेस करती है, जैसे सनरूफ वाला मैंने कोशिश किया था तो वहाँ पर नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इंग्लिश में। तो ये आपकी भाषा समझती है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। और बहुत सारे डेटा इसके अगर ये गाड़ी चल रही है, जो इसके एडास के फीचर्स हैं, जो आगे इसमें सिस्टम लगाया गया है, वो पॉट होल्स वगैरह रजिस्टर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, दिख जाता है, इसको समझ में आ जाता है। और वो अथॉरिटीज़ से भी शेयर करती है मर्सिडीज़ अपने उस डेटा को, जिससे वहाँ के उस सिचुएशन को, अगर कहीं ख़राब रास्ते हैं, नहीं रिपेयर हुए हैं, तो वो डेटा पहुँच जाएगा सरकार के पास में। तो ये सारा काम इसमें किया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी खूबसूरती के साथ में परिभाषित हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एयर बैग बहुत सारे मिलते हैं, यानी कि सेफ्टी के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेफ्टी की चर्चा मैं हमेशा इसलिए नहीं करता इन गाड़ियों, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सेफ कारें हैं और इसको उस लिहाज से बनाया गया है जहाँ पर ये काम अपना काफ़ी अच्छे से कर जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको इंजन दिखाता हूँ और इसके बाद में इसे लेके चलेंगे एक खूबसूरत सी ड्राइव पर और बताएंगे चलाने में कैसी है। तो आइए अब आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। और इस इंजन में काफ़ी कुछ कंपनी ने किया है और आपको बता दूं ये 200 यानी कि पेट्रोल है। पैकेजिंग आपको काफ़ी दुरुस्त लगने वाली है और ये 204 HP की शक्ति देता है, क्योंकि ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। 204 HP की शक्ति देता है, 300 Nm का टॉर्क देता है। और इसमें जो 20 HP का और पावर ऐड होता है वो आता है कहाँ से, वो भी बता देता हूँ। तो इसमें कंपनी ने
इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर टेक्नोलॉजी लगाई है 48 वोल्ट के साथ में, तो उसके वजह से 20 HP का ये पावर और जनरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। इंसुलेशन प्लेट पे पहली बार ये वाला प्रयोग देख रहा हूँ मैं, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। मर्सिडीज़ है, अपने आप ऊपर किस तरीके से हाइड्रोलिक के सहारे चला जाता है आपने ये भी देखा। तो कुल मिलाकर इसकी जो खूबसूरती है आपको अच्छी लगने वाली है। तो चलिए अब इसे चलाकर देखेंगे और वहाँ बताएंगे क्या सच में इसकी जो खूबसूरती है इंजन की वो परफॉर्मेंस में झलकती है या नहीं। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस मर्सिडीज़ C200 को। पेट्रोल के साथ आती है जिसमें इंजन लगा हुआ 1.5 लीटर का है, 204 bhp की शक्ति देता है और 300 Nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा एक इसमें 48 वोल्ट का और जनरेटर लगा है, तो उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है 20 bhp की ज़रूरत पड़ने में। तो इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये आपको पता नहीं चलने वाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी, मतलब इतना साइलेंट केबिन है, इसका एहसास आपको नहीं होगा। और ये जो EQ देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाएगा किस तरीके से पावर जाता है और कब चार्ज हो रहा होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक्स्ट्रा पावर के साथ में अगर बात करेंगे तो 224 HP के आसपास इसमें पावर निकलता है। और ये प्रोफाइल यहाँ पर आप सेट कर लिए, 7 प्रोफाइल यहाँ पर सेट हो सकती है। मैंने अपना प्रोफाइल सेलेक्ट किया हुआ है, तो जिस तरह से आप ड्राइव करते हैं वो अपने आप पूरी सेटिंग गाड़ी में बन जाती है। बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन टेस्ट से इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में पकड़ लेता है 0 to 100। डाल दिया डी पे। एक काम करता हूँ, इसे मैं स्पोर्ट पे ट्राई करता हूँ। ये बहुत अच्छे फीचर दिए गए हैं, जिसमें आपको चलाना हो चलाइए, EC और ये मिल जाता है। मैं S में डाला हुआ है और मैंने इसे D में S पे सेलेक्ट कर दिया है। देखते हैं कितनी देर में ये 0 to 100 कर लेती है। एक छोटी सी गाड़ी जा रही है तो इसका मैं इंतज़ार करूँगा। सबसे पहले चले जाएं, इसके बाद पूरी रोड खाली है, फिर हम करेंगे 0 to 100 टेस्ट। देखते हैं कितनी देर में ये पकड़ लेती है 0 to 100 की स्पीड। और एक बढ़िया धमाका, बढ़िया शुरुआत। और ये 100 आ गया पलक झपकते ही। तो जो कंपनी दावा करती है उसके लिहाज से ये परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। और यहाँ पर कई सारे ड्राइविंग मोड आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं कि यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करना चाहें जिसमें आपको ड्राइव करना है। अगर आपको कंफर्ट में ड्राइव करना है तो कंफर्ट में चलाएं। अगर आपको चलाना है ई में, ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप ई में जाके ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरीके का, क्योंकि एक रास्ता ऐसा है, सकरा रास्ता है, बट इस पे हम चल के देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये परफॉर्म करती है। तो चलिए अप्रोच करते हैं। और ये रास्ता जाता है सीधे एयरपोर्ट की तरफ। 19 किलोमीटर है यहाँ से। जब आप ऐसे रास्ते पर होंगे जो काफ़ी सकरे होंगे, वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है गाड़ी। और इसका परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी फ़र्क लगने वाला है। जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, इसके साथ में जो नई टेक्नोलॉजी डाली हुई है, जिसमें आप स्मार्ट हाइब्रिड वगैरह 48 वोल्ट का जो इसमें एक सिस्टम दिया गया है जनरेटर के साथ में, और एक्स्ट्रा पावर आउटपुट निकाल देता है 20 HP के आसपास का। तो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ ज़रूरत पड़े जैसे उस आपको मोड को चुनना पड़ेगा। अगर आप ई में चला रहे हैं, अगर माइलेज ज़्यादा चाहिए तो, क्योंकि कंपनी दावा करती है कि 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका पेट्रोल इंजन माइलेज निकाल सकता है, तो ई पर रखिएगा। और ज़्यादा अगर आपको फ़न करना है तो स्पोर्ट पे जाइएगा। अगर आपको नॉर्मल चलाना है तो सी पे चलाते रहिएगा। हालांकि स्पोर्ट पे आपने ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरीके से ये अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। और ये बहुत अच्छे से, क्योंकि केबिन इंसुलेशन इसका बहुत ज़बरदस्त है। इसके बावजूद जब इसके एग्जॉस्ट से साउंड निकलता है, हालांकि एक ही एग्जॉस्ट है, अगर 2 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट जो भी निकल के सामने आता है वो लाजवाब है। इसमें आप प्रोफाइल कई सारे चूज कर सकते हो और 3D मैप के जरिए आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो जब आप इस गाड़ी को चलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। सकरे रास्तों से आप निकल सकते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का सामना अच्छे से कर सकते हो। ओवरटेकिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो लाजवाब है। और अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की ये लगी कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट लग रही है। ये नहीं कि अगर स्पीड ब्रेकर आ गया या उबड़ खाबड़ रास्ते आ गए तो वहाँ पर दिक्कत होगी। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इस गाड़ी को पीछे बैठकर चलने के लिए खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है आपको डिसीजन बदल लेना चाहिए। थोड़ा और पैसा खर्च करके थोड़ा और प्रीमियम गाड़ी खरीदिएगा। लेकिन अगर आप इसे खरीद रहे हैं तो ड्राइविंग के लिहाज से बहुत अच्छी है। मतलब ये ड्राइवर्स कार है जिसे चलाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आप इसे
मेरी बात से पूरी तरीके से एग्री करेंगे। हालांकि पीछे वाली सीट ऐसी नहीं है कि आप बैठ नहीं सकते हो, 100% बैठ सकते हो, 2 लोग तो आराम से जर्नी भी कर सकते हैं। पर फिर भी अगर लग्जरी की बात करेंगे इस सेगमेंट में, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा। साथ में स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा आता है, करेक्शन बहुत सही टाइम पर निकल आता है। तो जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आप एक रास्ते पे बोलते हैं ना, चिपकी हुई रहती है गाड़ी, तो वो सारी बातें इस पर आपको समझ में आने वाली हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर वो सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है, तो जितना मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ उतना मैं आपकी अपनी बात बता देता हूँ। आप ऐसे रास्तों से जा रहे होते तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने लेन में बने रहने के लिए अगर कोई ओवरटेकिंग भी कर रहे हैं तो फटाक से हो जानी चाहिए, और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ओवरटेकिंग के बाद में आपको एक प्रिसाइज ब्रेकिंग चाहिए होती है, तो इसके ब्रेकिंग बाइट्स बहुत सॉलिड, मतलब इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के लिहाज से इसके ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पर ही अपना काम करके दे देती है। हालांकि आपको बता दूँ, जो रोड कंडीशन है इंडिया की, वहाँ पर आपको बहुत सारे लिमिट में रह के गाड़ी ड्राइव करना होता है, और जब आप लिमिट की बात करें तो वहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली है कि आप इसके परफॉर्मेंस को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे तो वहाँ पर ब्रेकिंग तो दुरुस्त होनी चाहिए, और ये गाड़ी वहाँ पर अपना वो करके दे देती है जिसकी आपको उम्मीद है इस सी क्लास से। सी क्लास में कंफर्ट है, सी क्लास में फ़न है, सी क्लास पेट्रोल में आपको एक साउंड भी मिल जाता है, और इसका जो केबिन इंसुलेशन है वो आपको कहीं से नहीं सताता है। ऐसे लगता है कि केबिन में अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया है, तो पता ही नहीं चलेगा कि इंजन स्टार्ट भी है इसका, तो इतना ज़्यादा ये इंसुलेटेड है। और देखिए, हमारी गाय माता आ गई, लेकिन हमारी गाड़ी रुक चुकी है। तो ये, अरे जाने दो, अरे जाने दो, गौ माता, मतलब इनको मर्सिडीज अच्छी लग गई, मतलब ये गाड़ी इतनी अच्छी लगी कि ये जाने नहीं देंगी। तो ऐसे, मतलब जिस रोड पर मैं हूँ, ये रोड जो कनेक्ट करता है एयरपोर्ट को, यहाँ पर आपको जानवर भरे पड़े मिलेंगे, और यहाँ पर बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। लेकिन जब आपके हाथ में ऐसी गाड़ी हो सी क्लास जैसी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं आता है, आपको ये वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन पूरा कंसोल एस क्लास वाला मिल जाता है। तो उस लिहाज से भी आपको चीज़ें यहाँ पर जमने वाली हैं। रफ्तार कौन सी होगी जिस पे आप बहुत कंफर्टेबली चल सकते हो, तो मुझे लगता है उसके लिए क्या करना, क्रूज़ कंट्रोल लगा लेना, क्रूज़ कंट्रोल सेट करके चलना, और फिर भी रफ्तार बहुत तेज़ी के साथ में पकड़ती चली जाती है, और पलक झपकते ही बहुत कुछ दूरी तय कर लेना चाहती है। लेकिन क्या है, मजबूरियाँ हैं, ऐसी सड़कों पर आप क्या ही कर लोगे इस गाड़ी के साथ में। लेकिन ट्विस्टी रास्तों पर एक कैरेक्टर इसका जो सही से सामने आया है, वो है इसका जो टर्निंग वाला पॉइंट है, वहाँ पर बहुत अच्छे से ये अपना काम कर जाती है, और अपने लेन में बने रहते हुए, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पे क्या चाहिए होता है कि आप अपने लेन में बने रहें, किसी फास्ट कॉर्नरिंग पर भी आपकी लेन टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये लयबद्धता बनी रहती है तो आप एक अच्छे ड्राइवर के तौर पर वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ पर ये नहीं सताने वाली है। गर्मी का मौसम है, बेशक मैं पहाड़ों में हूँ, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी है, तो यहाँ पर एसी की कूलिंग अच्छी चाहिए होती है। मैंने एसी बंद किया था जिससे आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे सके, बट मैं इसको क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो क्या है कि कूलिंग बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बेंट बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ए पिलर कोई बाधा नहीं देता है। बी पिलर की बात करें तो बी पिलर में की ज़रूरत तब पड़ेगी जब कोई पीछे बैठा बाहर की दुनिया देख रहा होगा, तो विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है, आप सीट अपने हिसाब से जमा सकते हैं, अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको बार बार एडजस्टमेंट करना है। सपोज करिए अगर मैं अमित द्विवेदी हूँ, क्योंकि मैंने अपना प्रोफाइल सेट कर रखा है, तो यहाँ पर अमित द्विवेदी के प्रोफाइल पे जाइए, और फिर से गया नहीं, तो ये अमित द्विवेदी के प्रोफाइल पे जाइए, चूज कर दीजिए इनको, यूज़र भी चूज कर सकते हैं, 7 लोग यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा, गाड़ी उसी हिसाब से अपना सीट एडजस्ट कर लेगी, स्टीयरिंग एडजस्ट कर देगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा अगर आप सनरूफ खोल के गाड़ी चला रहे हैं, शीशे सारे डाउन है, बरसात शुरू हो जाती है तो अपने आप सारे शीशे और ये वाइपर चलने शुरू हो जाएंगे, और ये सारे सनरूफ और शीशे ये सब बंद हो जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जब आप शहर में होंगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मूव कर रहे होंगे, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ये काम करिएगा, इसको सिर्फ ई ड्राइव पर करिए, ई मोड पे रखिएगा। कंफर्ट ऐसी जगहों पर कर सकते हैं, तो आपको माइलेज अच्छा मिलने वाला है। मुझे इसका कंसोल बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिल जाती है वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, स्पोर्ट मोड में इस तरीके से आपको मिल जाएगा, और इस पे मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस पर आप चूज़ कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए तो फिर पीछे जाइए, होम पे स्पोर्ट मोड चूज़ कर सकते हैं,
स्पोर्ट मोड चूज कर सकते हैं। इस पे होम पे आके कैसे यहाँ पे चूज करें, तो ये इस तरीके का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट पे। जो आपको चाहिए अपने हिसाब से आप जमा सकते हैं। नेविगेशन चाहिए नेविगेशन ले लीजिए, और असिस्टेंस चाहिए तो असिस्टेंस पे आप जाके ऐसे कर दीजिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी और ये आपको सपोर्ट करती रहती है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छी है, आपको कहीं और झांकने की ज़रूरत नहीं है। टचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे टचेस गायब हो गए हैं। वो कौन कौन से बता दूं, यहाँ पर अगर याद हो आपको तो यहाँ पर मर्सिडीज़ का एक टच आया करता था जो आप ऑपरेट करते थे पूरा। अब इसके नीचे जगह दे दी गई है, सी टाइप का चार्जिंग दे दिया गया है, और यहाँ से सारे बटन गायब कर दिए गए। वो कहाँ पहुँच गए हैं, वो इधर ही पहुँच गए हैं। आपको यहीं से आपको सेलेक्ट करना है सब कुछ। तो बटन कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंटली कंपनी ने पेश किया है, जो आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो कुल मिलाकर जो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में रहा है वो बहुत लाजवाब रहा है। और डीजल में चलाऊंगा अभी इसका 300D, जो इसका AMG लाइन है वो भी चलाऊंगा, उसके बारे में बाद में वीडियो आएगा। लेकिन अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको सब कुछ बता दिया। तो AC की कूलिंग भी अच्छी है, ये भी मेरी तरफ से आप सुन लीजिए। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है, करेक्शन बहुत सॉलिड टाइम पे आ जाता है। और जब आप ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो कुछ किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें इतनी पावर है ना कि आप आगे बढ़ के वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो आपको चाहिए। तो मुझे इसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। लेकिन मेरे पास अगर और रास्ते होते, थोड़े और खुले रास्ते होते, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता। बस इसकी कमी रहेगी। लेकिन इन जंगलों के बीच से गुजरते हुए मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि इस जंगल में अगर शेर आ जाए तो लोग उसे देखते हैं, अगर मर्सिडीज़ निकल रही हो तो इसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग वापस देखने लगते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी मतलब 5th जनरेशन में आके काफ़ी कुछ चेंज हो गई है। ये मर्सिडीज C क्लास काफ़ी अट्रैक्टिव बन गई है, काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी व्यावहारिक है। और इसमें कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। और वो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको यहाँ पर देना चाहिए था कंपनी को, जो कि नहीं दिया गया है। जैसे कि 360 डिग्री कैमरे की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में कैमरा ही नहीं मिलता है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप इतना पैसा चुका रहे हो, तो मुझे लगता है कंपनी को ज़रूर सोचना चाहिए था और यहाँ पर पेश करना चाहिए था। यहाँ पर जो एक कैमरा मिल रहा है, रिवर्स कैमरा, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। अगर आप पीछे जा रहे हैं तो आपको कुछ और किसी का मुँह देखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम कर लेती है आराम से। और जब ऐसे कॉर्नरिंग मिल जाए ना, तो फिर आप भागना शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा सा जी लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट मोड डाल दिया है। और ये कुछ गाड़ियाँ सामने हैं, मतलब साउंड मन करता है इसका, इसे अपना बोलना बंद करके सिर्फ इसका साउंड सुनते रहें। लेकिन केबिन इंसुलेशन सच में बहुत अच्छा है। बाहर की आवाज़, अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं 80-90 की स्पीड पे, तो बाहर की आवाज़ एकदम नहीं आती है गाड़ी में। ऐसे रास्तों पर ओवरटेकिंग ना बहुत ट्रिकी होता है, खास करके जब बहुत ज़्यादा चलता रास्ता हो। लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये कर सकता हूँ। बदलाव अच्छे हैं, और इस गाड़ी को चलाने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो ज़रूरी फीचर्स थे, मतलब फालतू के कुछ टच पैड यहाँ पे गायब हो चुके हैं, और जो ज़रूरी फीचर्स थे वो इसमें आ चुके हैं। चलाने में बहुत अच्छी है। इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन धमाकेदार है, और जिस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी इसके ड्राइविंग में पिरोई गई है वो भी आपको अच्छी लगने वाली है। और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। पहाड़ी रास्तों पर परफेक्ट चलाया मैंने इसे, अपने लेन में चिपकी रहती है। कॉर्निंग जब करते हैं तो फास्ट कॉर्निंग भी अपने लेन में बने हुए रहते हुए ही अपना एग्जीक्यूट कर देती है। तो वहाँ पर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माइलेज अच्छा मिल सकता है, लेकिन आपको अपने भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। जैसे आप चलाएंगे वैसा आप पाएंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस गाड़ी के साथ में बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी बहुत कुछ और जीना बाकी है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे में मैं सिर्फ फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन ही दे सकता हूँ, रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। तो ये परफेक्ट रिव्यू नहीं था, रिव्यू आना बाकी है। लेकिन फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में इतना बोल सकता हूँ कि जो बदलाव कंपनी ने किए हैं वो मुझे पसंद आए। आपको कैसी लगी ये गाड़ी, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ये आपको बताना है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। आइए कमेंट करके जाइए। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।